हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 8 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई दरोगा के लिए। तो फर्स्ट डे में इतिहास से आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपको देखने को टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और जैन धर्म, मगध, मौर्य वंश, और ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इतिहास से। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलबीरा, लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो पहला। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। कालीबंगा, बनवाली, लोथल, रानी, राखी गढ़ी। तो इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, राखलाल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जॉन मार्शल। अगला देखेंगे, चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है। विदेशी आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, महामारी, धार्मिक संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। सिंधु लिपि कैसी थी। वर्णमाला, ब्राह्मणी, चित्रात्मक, देवनागरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रात्मक। अगला, वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ कौन थे। उपनिषद, ब्राह्मण, वेद, आरण्यक। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेद। चलिए सातवां नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऋग्वेद। ऋग्वेद समाज की प्रमुख इकाई थी। ग्राम, जन, राष्ट्र, नगर। तो क्या हो जाएगा, आई होप आप लोग बता दिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जन। अगला, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं। तो बताइए, आई होप आप लोग बता दिए होंगे, प्रशासनिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, बुद्ध, अशोक, कपिल। तो क्या हो जाएगा, बुद्ध। कौन थे, बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, वैशाली। तो इनका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी। तो इसका हो जाएगा बोध गया। अगला, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। तो बिल्कुल सही, सारनाथ। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है। त्रिशूल, चक्र, कमल, स्वास्तिक। तो बिल्कुल सही, चक्र। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। लग रहा है आप लोग का बिहार दरोगा में होने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके क्वेश्चन बिहार दरोगा से जरूर टकराएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा समय का वीडियो नहीं होगा, कम ही समय का वीडियो होगा। तो चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। तो आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है मध्यम मार्ग, अहिंसा, कर्मकांड, भक्ति। तो अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन बी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, तक्षशिला। तो बिल्कुल सही, राजगिरी हो जाएगा। मगध के उत्थान का मुख्य कारण था समुद्री व्यापार, लौह संसाधन, धार्मिक कारण, विदेशी सहायता। तो बिल्कुल सही, लौह संसाधन। अगला, हय्यक वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो बिल्कुल सही, बिंबिसार। अजातशत्रु किसका पुत्र था। शिशुनाग, बिंबिसार, महाजनपद, चंद्रगुप्त। तो बिल्कुल सही, बिंबिसार। अगला, नंद वंश का संस्थापक कौन था। दयानंद, महाजनपद, कालाशोक, उदयन। तो इसका हो जाएगा महापदनंद। सिकंदर भारत कब आया था। 327 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व। तो बिल्कुल सही, 326 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। पतंजलि, कपिल, चाणक्य, मेघनास्थनीज।
ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। देखते हैं आपका 50 में कितना आंसर सही होता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो बिल्कुल सही पाटलिपुत्र। अगला, मेघनास्थनीज किसके दरबार में थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो बिल्कुल सही चंद्रगुप्त। इंडिका किसने लिखी थी? चाणक्य, मेघनास्थनीज, फरयान, हिनसांग। तो बिल्कुल सही मेघनास्थनीज। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व। तो बिल्कुल सही 268 ईसा पूर्व। अशोक के ने किस युद्ध के बाद धम्म अपनाया था? तक्षशिला, मगध, कलिंग, कौशाम्बी। तो बिल्कुल सही कलिंग। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थी? संस्कृत, पाली, तमिल, पारसी। तो बिल्कुल सही पाली में प्राकृतिक जिसको कहते हैं। मौर्य काल की प्रशासनिक पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कामसूत्र, नाटक शास्त्र। बताइए कौन थी? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। बिल्कुल सही श्रीगुप्त। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता था? राजनीतिक, वैज्ञानिक, कला, संस्कृति, व्यापार। तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कला संस्कृति। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ है? प्रयाग परिस्थिति में, एरन लेख में, जूनागढ़ लेख में, गिरनार लेख में। तो बिल्कुल सही प्रयाग परिस्थिति में ऑप्शन ए। प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी थी? कालिदास, हरिसेन, आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर। तो बिल्कुल सही हरिसेन ने लिखी थी। गुप्त काल में नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, शिक्षा, कृषि, युद्ध। तो बिल्कुल आपका सही है शिक्षा के लिए। अगला, आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? तो मौर्य, शुक्र, गुप्त, सातवाहन। तो बिल्कुल सही गुप्त। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो ऑप्शन नंबर सी गुप्त में। फरयान भारत कब आया था? हर्ष काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, पाल काल में। तो बिल्कुल सही बी गुप्त काल में। अगला, हिनसान किसके समय भारत आया था? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, उज्जैन, कन्नौज। बिल्कुल सही कन्नौज थी। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहते थे? जागीर, इनाम, अग्रहार, वेतन। तो बिल्कुल सही अग्रहार कहते थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल। बिल्कुल सही संस्कृत। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। बिल्कुल सही। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था किसके लिए विकसित की? तो अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चाणक्य। बिल्कुल सही चाणक्य के लिए। अगला देखेंगे, अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? युद्ध करना, दमन, नैतिक जीवन, विस्तार। तो नैतिक जीवन था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, तप। बी में है सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण। सी में भक्ति, ज्ञान, कर्म। और डी में है दया, क्षमा, सेवा। तो बिल्कुल सही सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण ऑप्शन बी। बौद्ध संघ की महिलाओं को प्रवेश किसने दिया था? बुद्ध, आनंद, अशोक, उपाली ने। तो बुद्ध ने ऑप्शन नंबर ए। अगला, कुशीनगर किसकी राजधानी किससे संबंधित था? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का महापरिणाम, प्रथम उपदेश। तो बुद्ध का परिनिर्माण था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन। 50 तक हमने कर लिए हैं, अब 51 से 100 तक थे। घोलबिला किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, घरघर, सरस्वती, लूनी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? साधारण, अव्यवस्थित, उत्कृष्ट, अनुस्फीति। तो हो जाएगा उत्कृष्ट। कालीबंगा किस राज्य की राजधानी थी? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। बताइए, तो राजस्थान हो जाएगा। वैदिक काल के राजा को क्या कहा जाता था? समाज, सम्राट, महाराज, गोपा, राजन। तो इसका हो जाएगा राजन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। बौद्ध धर्म का स्थागिरिक मार्ग किसके किसके संबंधित था? तपस्या, ज्ञान, दुख निरोध, मोक्ष। तो इसका हो जाएगा दुख निरोध। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जैन धर्म में
केवलय का अर्थ क्या है? स्वर्ग, मोक्ष, ज्ञान, तप। तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बसाई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महाजनपद। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था? शिशुनाग, कलाशोक, उदयन, घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? महाजनपद, कलाशोक, घनानंद, उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तक्षशिला, बेबीलोन, ईरान, मकदूनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन। मौर्य काल के में साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महामात्य, राजा, सेनापति, अमात्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, चंद्रगुप्त, दशरथ या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला, अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? देवप्रिय, प्रियदर्शी, अशोक वर्धन, सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेख मुख्यतः कहाँ पाए गए हैं? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, संपूर्ण भारत में, केवल बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में, ऑप्शन सी। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? तो उपरिक, भाग, हिरण्यक या कर। तो भाग कहा जाता है। गुप्त काल में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ किससे हुआ था? भूमि अनुदान, व्यापार, युद्ध, कर व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि अनुदान, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त वन ने किससे विवाह कर शक्ति बढ़ाई थी? लिच्छवी राजकुमारी से, मगध राजकुमारी से, शक राजकुमारी से, हून राजकुमारी से। तो लिच्छवी की राजकुमारी से। अगला देखेंगे, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? स्मिथ, बेंसेंट स्मिथ, मेगनास्थनीज, फरयान। तो विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहलाते थे? दिनार, निक्स, पर्ण, कासायपन। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर ए। कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन बी। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका था? शक्र, कुषाण, हून, यूनानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हून को। गुप्त काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था? ग्रामीण, पूर्वपाल, नागरक, विषयपति। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरक। फरयान ने किस ग्रंथ में भारत का वर्णन किया है? सीयूकी में या कुओकी में या इंडिका में, मेगनास्थनीज में। तो इसका आंसर किस में किया है? किस ग्रंथ में वर्णन किया है? कुओकी में, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? मंदिर, भिक्षुओं का समुदाय, नियम, ग्रंथ। तो इसका हो जाएगा भिक्षुओं का समुदाय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, नेमिनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। तो आंसर हो जाएगा 10। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर, सरल, जटिल, दमनकारी। तो आंसर हो जाएगा सरल। मौर्य काल में सेना के 6 अंग कौन कौन से थे? पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना, रसद। बी में है पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना, गुप्तचर। सी में है पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना, पुलिस। और डी में है पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, तोप और नौसेना। तो आंसर हो जाएगा पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और रसद। जिसमें रसद होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अशोक का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? यज्ञ, अहिंसा और संहिता, तप, भक्ति। तो उनका था अहिंसा और संहिता पर। गुप्त काल में मूर्ति कला किस शैली में की थी? गंधार, मथुरा, अमरावती, मिश्रित। तो इनका था मिश्रित में, ऑप्शन नंबर डी। कामसूत्र के लेखक कौन थे? वात्स्यायन, कालिदास, भास, अश्वघोष। तो इसका हो जाएगा वात्स्यायन, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किसकी पूजा होती है? बुद्ध की मूर्ति की, तीर्थंकर की, गुरु की, प्रकृति की। तो आंसर हो जाएगा बुद्ध की मूर्ति की, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? बिहार, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्यों अनुकूलित थी?
पहाड़, नदी और उपजाऊ भूमि, मरुस्थल, समुद्र। तो आंसर हो जाएगा नदी और उपजाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में व्यापार के लिए कौन सा मार्ग प्रसिद्ध था? ग्रांड ट्रंक रोड, रेशम भाग मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। आंसर हो जाएगा उत्तरापथ, 88 नंबर क्वेश्चन का। अब 89 क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कर संग्रह कौन करता है? ग्राम सभा, विषयपति, अमात्य, राजा स्वयं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, विषयपति। अब 90 नंबर यानी 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति, गुप्त, मौर्य, पाल। तो पुष्यभूति से। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, तैमूर। तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अभिलेखों में देवनागरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो किसके लिए? अशोक के लिए, ऑप्शन बी। गुप्त काल में कृषि की उन्नति का कारण क्या था? सिंचाई, लोहे के औजार, भूमि अनुदान, सभी। तो सभी था, 93 का सभी हो जाएगा। 94, वैदिक काल में पशुपालन किससे संबंधित था? अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज, शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था से। अगला, महाभाष्य के लेखक कौन थे? बताइए 95 का। पतंजलि, पाणिनि की, कालिदास, बराहमिहिर। तो आंसर हो जाएगा पतंजलि। 96 का, पाणिनि का संबंध किस विषय से है? खगोल, गणित, व्याकरण, चिकित्सा। तो व्याकरण से। अगला, चरक किस क्षेत्र से जुड़े हैं? गणित, खगोल, चिकित्सा, वास्तु। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा। सूतक किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ज्योतिषी, शल्य चिकित्सा, गणित, दर्शन। तो बिल्कुल सही, शल्य चिकित्सा। अगला 99, गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? वस्तु विनिमय, सिक्के, उधार या कर। तो आंसर हो जाएगा सिक्के। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जनपद का अर्थ क्या है? राज, गांव, जनजाति, नगर। तो आंसर हो जाएगा राज। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिस्ट्री से ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसको पूरा वॉच करके जाइएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और डे 2 में मिलते हैं। थैंक